सब कथावाचकों से आप सुनते होंगे कुंती ने दुख मांगा। अरे दुख नहीं मांगा, सदा के लिए दुख से छूट गई। उसने क्या कहा, विपदय संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। ऐसी विपत्तियां सदा आए जिसमें तेरी याद रहे। अब बोलो सूरज और अंधेरों एक साथ रह सकेंगे? भगवान की याद और दुख रह नहीं सकते। सदा के लिए दुख से छूट गए। कुंती जी ने कहा, श्याम सुंदर, जब तुम छोटे बालक थे, बच्चे थे, मैं मेरे भैया नंद से, देख कुंती जो है ना, भगवान की कोई सग्गी भुआ नहीं थी, गोद ली थी कुंती भोजराजा, लेकिन भगवान ने सग्गी भुआ से ज्यादा निभाया, उससे भी ज्यादा निभाया। भगवान ने कहा, देखो कुंती जी का ये 12 साल का ही मिलन रहा, बाद में भगवान तो द्वारिका चले गए, फिर तो आए ही नहीं 36 साल तक। तो द्वारका से कहाँ है भगवान? पांडवों ने 36 साल राज्य किया, भगवान आए नहीं। पर युद्ध के इस प्रसंग में जब उन्होंने पुकारा तो भगवान ने ऐसा निभाया कुंती जी को। जब तुम छोटे थे तब मैं मेरे भैया नंद के पास गई थी और तूने माखन चोरी कर ली थी और यशोदा जी तुम्हें डांट रही थी। मैंने कहा भाभी मत डांट, लालो है मान जाएगो। पर नहीं जी, कैसे माने, किसी का मटका नहीं छोड़ता है, किसी का घर नहीं छोड़ता है। अरे भाभी, तो कान पकड़ लिया था तेरा और तेरी मोटी मोटी आंखों से आंसू गिर रहा था। उस समय कुंती जी कहती है मैं खड़ी थी वहां, जसोदा ने पीटा था, तेरी आंख से आंसू गिर रहा था, मैं खड़ी थी और तू अपनी सफाई बार बार दे रहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन। सूरदास जी महाराज की रचना है। नहीं मैया, सो खाऊं मतलब सौगंध, सो खाऊं पर घर ना जाऊं माँ, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं माँ, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं पर अब न करूंगो चोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। मैया, यहां पर जो कहा भयमपि यद विभेति, मौत जिससे डर रही है वो यशोदा माँ के आगे रो रहा था। कारागार जगत के जो काट कर देता मुक्ति, कारागार जन्म स्थान उसी ने बनाया है। शंकर से योगियों के आता ना ध्यान में जो, वही शिशु मैया ने गोद में खिलाया है। काल का भी महाकाल कराल कहलाता है जो, उखल से बांध जिसे मैया ने रुलाया है। एक एक ब्रज गोपी 100 बार धन्य धन्य ब्रह्म अविनाशी जिन गोद में खिलाया है। ब्रह्म अविनाशी जिसने गोद में खिलाया है। कुंती जी ने स्तुति गाई है, भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद ये महाभारत का समय था, दिखाया गया भागवत में। फिर भगवान भीष्म दादा के दर्शन करने गए। भीष्म जी बाणों की सेज पर सोए थे, 1000 बाण लगे थे। एक कांटा गड़ जाए तो सोचो कितनी पीड़ा हो। उनके इतनी भयंकर पीड़ा थी भीष्म जी को, बाण पे बेहोश हो रहे थे बार बार।
दुर्योधन दुर्योधन, इस बाण की सेज पर बोला नहीं जा रहा था, भयंकर पीड़ा हो रही थी। और वो भी गांठ वाले बाण लगे थे अर्जुन। एक भी बाण पीठ में नहीं लगा था, छाती से लगा था, पीठ में निकला था। दुर्योधन दौड़ा, महाराज जी डॉक्टर लेकर आए, बड़े बड़े वैद्य लेकर आए, पिता में बाणों की सेज पर दवाई लगवा। दुर्योधन गया दवाइयां लगाना, तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, ले जा डॉक्टर, तेरे डॉक्टर मेरी दवा नहीं कर सकते, ले जा। न दवाई लगवानी है, न कोई पट्टी करवानी है। तो पांडवों के साथ भगवान कृष्ण दर्शन देने के लिए आए, और भगवान कृष्ण की नजर पड़ी भीष्म पर। वह हाथ जोड़ना चाहते थे, पर बाण हाथों में भी लगे थे, निकल कर नहीं रहे थे। हाथ जोड़ना चाहते थे, बस मुंह से निकला कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आंखों से अश्रुधारा निकली। और भगवान ने मंद मुस्कान से देखा, और देखते ही भीष्म पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। अब बताइए, 1000 बाण का दर्द जाता रहा, स्वस्थ हो गए वो तो। शरीर की देहात छूट गया। और देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कथा को, एकदम स्वस्थ हो गए, सेज पर पड़े और कोई पीड़ा नहीं है। तब तो वो ठाकुर जी की तरफ मुस्कुरा कर देखे और बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम याव दिदम हिनोम्यहम्। जिनकी नजर पड़ने से मेरी सारी पीड़ा खत्म हो गई, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, मेरा सारा का सारा शरीर का रोम रोम दर्द में कांप रहा था, मेरा सब ठीक हो गया। ऐसे श्याम सुंदर मैं तुझे क्या दूं क्या दूं क्या दूं। धन्य है। आप भी भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। संसार में रोग आते ही रहते हैं, पीड़ाएं आती रहती हैं, दर्द आती ही रहती हैं, पर भगवान की कृपा की नजर पड़ेगी तो शरीर का क्या, जीवन के सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। हाँ, युधिष्ठिर को राजधर्म स्त्री धर्म सब बताया। उसके बाद भीष्म जी ने कहा, गोविंद एक क्षण पहले हमारी ऐसी हालत थी, नस नस में कोटि कोटि बिच्छू काटने की पीड़ा थी, और आपकी नजर क्या पड़ी, मेरी सब पीड़ा हट गई। आपने भी बोला कि आदमी जब मौत के ऊपर रहे तो हिचकी चाल है, इतनी जोर जोर हिचकी लावे, हिचकी चाल हिचोड़ा लागे, नाड़ियां तड़ातड़ टूटर है, यम राजा को आयो बुलावो गद्दारा से कुटर है। बहुत भयंकर पीड़ा होती है, प्राण निकलते, हिचकी चाल हिचोड़ा लागे। भीष्म जी ठीक हो गए। इस कथा का मतलब है भगवान की प्रतीक्षा करते रहो, उनकी नजर पड़े तो साफ पीड़ा दो। इसके बाद भीष्म जी ने स्तुति गाई। उन्होंने कहा, संसार में हे श्याम सुंदर, मैं भले ही कौरवों के पक्ष में रहा हूं, लेकिन मेरी मति सदा तुम्हारे पक्ष में रही है। मेरा ये तन, मेरा ये मन, ये धन सदा आपके श्री चरणों में रहा। मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, जब चाहोगे तो मरोगे, नहीं मरोगे, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। लेकिन आज तुम्हारा रूप देखकर, वैभव देखकर, और तुम्हें आंखों के सामने देखने का मेरा मरने का जी चाह रहा है। मैं मर जाऊं, प्राण छोड़ दूं। नहीं दादाजी, आपको पहले की तरह ठीक कर दें,
कहा नहीं, ये मौका मैं खोऊंगा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत नाही। मैं तो अपने प्राण आपको दूंगा। त्रिभुवन गमनम दमाल वर्णम रवि करोर वराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तमीन वद्या। इस प्यारे तुम्हारा यो रच का चलाना, अर्जुन का रथ पर बैठना, तेरा वो गीता सुनाना, उसको प्रणाम। मेरी प्रतिज्ञा करना कि अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा तभी गंगा पुत्र कहूंगा, पर आपका न उठाना, लेकिन मेरा प्रण कर रखने के लिए उठा लेना, उस रूप को प्रणाम। मैं जब कौरवों की सेना जीती जा रही थी, पांडव की सेना हारी जा रही थी, तब आप द्रौपदी को साथ लेकर आए थे, पर द्रौपदी की खड़ाऊ बज रही थी, तो आपने उसको अपने पीताम्बर में बांध करके रख लिया था। हाँ? अपनी सखी द्रौपदी की जूती खड़ाऊ को आप कांख में लगा लिया, तभी मैंने प्रणाम कर लिया था। नाथ, जिन भक्तों की पादुका आप खुद लेकर चलते हैं, उनको एक भीष्म क्या करोड़ों भीष्म भी नहीं मार सकते। मैं प्रणाम कर रहा हूं मेरी उस मति को, बुद्धि को, जिसने इस संसार के अंदर 1000 साल जिए। भीष्म जी 1000 साल रह करके भी किसी को नहीं चुना, किसी को पसंद नहीं किया, और पसंद किया तो मुरली वाले ओ श्याम। अपनी मति को महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितिष्णा, मेरी उस बुद्धि को प्रणाम जिसने संतों के संग से शुद्ध हुई, और आज शुद्ध हुई बुद्धि ने कन्हैया को अपना दुल्हा बनाया। मेरी उस बुद्धि को प्रणाम है। नाथ, मैंने अपनी आंखों से जो महाभारत में देखा बताता हूं। न अर्जुन के बाणों ने महाभारत जीता, न भीम की गदा ने महाभारत जीता। हे श्याम सुंदर, यदि महाभारत जीता तो तेरी मुस्कान ने जीता। जो देखा वही मिट गया। मैं तो कहता हूं मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे दृग अब क्यों तानता है। अति सुंदर रूप ब्रजेश तेरा, भ्रुकुटी लकुटी पहचानता है।